आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे हैं ना, हिंदी का पेपर और 2023 का पेपर है हिंदी का, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर इसलिए यह है कि बिल्कुल अभी इसके पहले 23 के पहले जो परीक्षा 22-21 में हो रहे थे उनमें 30% कोर्स जो था रिड्यूस किया गया था, कम कर दिया गया था। लेकिन पिछले वर्ष से पूरे किताब से मतलब पूरे सिलेबस पर पूरे पाठ्यक्रम पर परीक्षा हो रहा है। तो हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, मैंने उसका वीडियो बनाकर डाल दिया है। और यह प्री बोर्ड बोर्ड का पेपर है, वास्तविक पेपर है, रियल पेपर है। पेपर कोड है 901, पेपर कोड 2023 हिंदी केवल प्रश्न पत्र 801 DG। देख रहे हैं ना, इसका मतलब यह है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं या पेपर को देख लेते हैं तो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन पेपर 2024 में आने वाला है। यही नहीं आएगा मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकते हैं, ये बात मान लीजिए। और पहली बात तो ये हम प्रतापगढ़ ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे अगल बगल का पेपर है। और अन्य ज़िला में तो ये क्वेश्चन पेपर ट्रांसफ़र हो सकता है, जा सकता है, पूरा आ सकता है। तो आपको वीडियो पूरा देखने से बड़ा लाभ होगा। आपके मन में जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी, किस प्रकार से पेपर आता है। पूरा हूबहू 24 में यही पेपर, इसी तरह का पेपर आने वाला है। बिल्कुल आप वीडियो को पूरा देखिए। चैनल अभी तक न सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इतना अधिक शेयर करना, वीडियो को इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। पहला खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न है। ये बहुविकल्पी हल करना बहुत जरूरी है। इसमें 2, 3, 4 क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं। महादेवी वर्मा के रस मीमांसा के लेखक हैं। 4 विकल्प है, इनमें से है रामचंद्र शुक्ल। दूसरा तितली कृति की विधा है, तो ये है उपन्यास। आगे लिखा गया है, देख रहे हैं ना क्या लिखा है, PTO आपको दिखाई दे रहा है। प्लीज टर्न ओवर, कृपया पन्ना पलटिए। देख रहे हैं ना, आगे लेते हैं प्रश्न को। बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना है। आगे पेपर को लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। गांधी की देन, ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो होता है उसमें का क्वेश्चन है ये सब। चौथा क्वेश्चन है साहित्य और कला रचना है भगवत शरण उपाध्याय की। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, इसके कौन है भाई, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, चौथा डी सही है। रीतकालीन कवि हैं पद्माकर। अगला है छत्रसाल दशक के रचयिता हैं भूषण। देख रहे हैं ना। फिर है तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, अर्थात देख रहे हैं ना तार सप्तक के। सुमित्रानंदन पंत की रचना है युगवाणी। देख रहे हैं ना। अगला है स्मृत की रेखाएं साहित्य की विधा हैं। फिर इसमें है संस्मरण। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन 10 के बाद 11 से 10 क्वेश्चन है व्याकरण का आपका। कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है उपमा। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। देख रहे ना। सुन केवज के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा ऐन चितय जान की लखन तनु। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद है सोरठा छंद है। देख रहे ना। अगला है अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु। प्रत्येक के प्रकार, प्रत्यय 2 प्रकार का होता है। देख रहे ना। वेद पुराण में समास है द्वंद्व, दोनों पद प्रधान है इसलिए द्वंद्व हुआ है। प्रमोद शब्द का तत्सम, तत्सम माने होता है शुद्ध सही लिखना, तो प्रमोद ए है, सी विकल्प सही है, प्रमोद ऐसे लिखा जाएगा। देख रहे हैं ना। बिल्कुल अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल कई क्वेश्चन पेपर आपको कई सेट में प्री बोर्ड के पेपर आपको मिलेंगे। आप अगर प्री बोर्ड के नंबर से महत्व रखते हैं तो बिल्कुल मार्केट का क्वेश्चन नवीनतम डाले जा रहे हैं। कोई ना क्वेश्चन पेपर आपके यहाँ जरूर आ जाएगा, पूरा का पूरा 4-5 सेट में डाले जाएंगे, समझ रहे। उसके बाद वार्षिक पेपर डालना जाने लगेगा। देख रहे हैं ना। 4-5 सेट में प्री बोर्ड का पेपर आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हल मिलेगा। देख रहे हैं ना। इत्यादि में संधि है, यण संधि है। फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है एक वचन तृतीया विभक्ति। देख रहे हैं ना। अपठम धातु का वचन एवं पुरुष है एक वचन उत्तम पुरुष। देख रहे हैं ना। अगला है वर्णनात्मक प्रश्न, पहले देख लीजिए बा। ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। देख रहे हैं ना। तो मित्रता पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक गद्य आया है, आपके यहाँ मित्रता से दूसरा गद्य आ सकता है, तो आप इसको पूरा देख लीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसको आप दिखाई दे रहा होगा पूरा।
प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक क्या कहना चाहता है। तो पहले एक बार से संदर्भ मैं आपको दे रहा हूँ कैसे लिखा जाता है। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये पूरा आपको पूरा गद्य का अर्थ मैं बता रहा हूँ। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। प्रस्तुत गद्यांश में इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि मित्रता के लिए केवल समान स्वभाव वाले या समान कार्य करने वालों की ज़रूरत नहीं है, कि समान स्वभाव वाले या विचारधारा वाले या एक ही प्रकार के कार्य करने वालों में मित्रता संभव है। ऐसा नहीं है, विपरीत स्वभाव वाले भिन्न भिन्न कार्य करने वालों में भी आपस में गहरी मित्रता देखी गई है। जैसे इसमें उदाहरण दे देंगे दुर्योधन और कर्ण का, देख रहे हैं ना, इस तरह से आप दे सकते हैं। यही कहना चाहता है कवि। तो इसका और दोनों का आंसर लेते हैं। देख रहे हैं ना, किताब में आपको दिखाई दे रहा है मित्रता का गद्य पूरा यहाँ से यहाँ तक जो आया हुआ है। एक कठिनार्थ शब्द हैं आपके दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा व्याख्या आप देख लीजिए, बिल्कुल ये व्याख्या आपको जो अंडरलाइन करके आता है, मान लीजिए दूसरी अंडरलाइन कर दिया जाए तो ये पूरा आपको गद्य से जहाँ जितना अंडरलाइन करेंगे, जहाँ जितना घुमा फिरा आपका मिल जाएगा। अब इन प्रश्न जो आए हैं आपके, उन प्रश्नों को उत्तर देख रहे हैं ना। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, देख रहे हैं ना। फिर है दो भिन्न भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति अपने विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति का साथ क्यों ढूंढते हैं। लेखक के अनुसार मित्रता के लिए क्या आवश्यक नहीं है। अकबर और बीरबल के गुणों में क्या भिन्नता थी। चंद्रगुप्त महत्वाकांक्षी सम्राट होते हुए भी चाणक्य की ओर क्यों देखता था। मान लीजिए जो 3 प्रश्न आया है उनमें से इन कोई 2 इसको प्रश्न बना दें तो आपको सभी का उत्तर मिल जा रहा है पूरा। देख रहे हैं ना, ये है पहले का उत्तर है। गद्यांश का संदर्भ, संदर्भ मित्रता का बिल्कुल इसी तरह रहेगा हर का। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बाकी सबका आप आंसर आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मित्रता के बाद अजंता का आया है, इसका तो 2 में 1 करना था, अथवा अजंता संसार, तो इसका हम आंसर नहीं दे रहे हैं। अब आंसर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर। पहले इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, उसी गद्य की तरह पद का भी है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की है। देख रहे हैं ना, अब इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको पूरा मिल जाएगा। और इसका आंसर लेते हैं। देख रहे हैं ना, इसमें जो संदर्भ आया है, संदर्भ इसका इसी तरह लिखा जाएगा। हर इस पद का संदर्भ सभी पूरे किताब में जितने इसमें जो पाठ में है इसी तरह। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। देख रहे हैं ना, अब प्रसंग में जो है सबका अलग अलग होता है। तो संदर्भ हो गया। इसमें पहले देख लीजिए इसका अर्थ, पूरा चौपाई का अर्थ, निर्गुण कौन देश के वासी, इसको मैंने वीडियो में पढ़ा करके डाल दिया है। पूरा इसका अर्थ का हल कर दिया है, आप देखेंगे। लेकिन इसकी पूरा फिर देख लीजिए, आपको जो है आया है संदर्भ हो गया। और इसमें जो आया था रेखांकित, तो अर्थ आप पूरा लिख देंगे तो रेखांकित का हो जाएगा। और एक आया है रेखांकित में, इसमें एक और आया है कि निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई होती है। सगुण में तो वर्णन करना सरल होता है, क्योंकि दृष्टिगत होते हैं, दिखाई देते रहते हैं। और निर्गुण में दिखाई नहीं देता है कि किसका हम वर्णन कर रहे हैं, वह किस रंग के हैं, निराकार होते हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है, अथवा करके है, तो उसका हम ले लिए हैं, तो चीटी वाला इसको हम छोड़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन वाराणसी पाठ से है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये संस्कृत का, अनिवार्य संस्कृत। आपको ये ध्यान देना है कि वाराणसी से एक खंड जो आया है दूसरा खंड आ सकता है, ये छोड़ दिया जाएगा। तो वाराणसी पाठ आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अभी मैंने तो नहीं, लेकिन जल्द से जल्द पूरा अनिवार्य संस्कृत एक एक पाठ पढ़ा दिया जाएगा आपको। देख रहे हैं ना, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी एक सुविख्यात या प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यम विमल सलिल तरंगाया या स्वच्छ निर्मल गंगा के किनारे, कूले में किनारे स्थित है। अस्याह घट्टानाम बाल्याकृति पंक्ति धौलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, इसके घाटों की वृत्ताकार पंक्तियाँ
चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में बहुत अच्छी लगती हैं। चंद्रिकायाम बहुराजते। आगणिता पर्यटका, अगिनत पर्यटक, सुदूरेभ्यः दूर दूर से, देशेभ्यः देश के, नित्यम प्रतिदिन अत्र आयन्ति यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानाश्च शोभां विलोक्य, इसके घाटों की शोभा को देख करके इमाम बहु प्रशंसन्ति, ये लोग इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। अगला क्वेश्चन दे लेते हैं, बिल्कुल छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। अब वो दूसरा अथवा करके आया था, चाहे इसको लिखना है, अथवा करके है चाहे इसको, तो एक का मैंने बता दिया। चौथा है निम्नलिखित संस्कृत पद, अनिवार्य संस्कृत में एक गद्य का अर्थ आता है, एक पद का आता है, श्लोक का, तो ये दोनों कंप्लीट करेंगे। ये 5 नंबर का है, देख रहे ना। तो संदर्भ 2 नंबर का है, 3 नंबर का व्याख्या है। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पत्रम नामक पाठ से अवतरित किया गया है। अर्थ लिखेंगे, व्याख्या पद्यांश का व्याख्या, अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, अमुखा अस्फुष्ट वक्ता चा योजानाति सा पंडिता। अर्थात अपदो बिना पैर का है, दूरगामी बहुत दूर तक चला जाता है, बिना पैर का है लेकिन बहुत दूर तक चला जाता है। चा साक्षरो, साक्षर है मतलब अक्षर से साक्षर है, न चा पंडिता लेकिन विद्वान नहीं है। अमुखा बिना मुख का है, अस्फुष्ट वक्ता चा लेकिन अस्पष्ट बोलने वाला है। चा योजनाद सा पंडिता, जो जानता है वह विद्वान है। तो इसका उत्तर क्या है, पत्र। पत्र है, ये प्रहेलिका टाइप में है। अगला क्वेश्चन अथवा करके है, इसको छोड़ देते हैं। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के, अब मैंने इसको कई बार डाला है, प्रतापगढ़ जिले में मैंने दिखाया है जो पेपर डाला है। अपने यहाँ ज्योत जवाहर खंड का चाप चलता है हमारे प्रतापगढ़ जिले में, और आप अपने अध्यापक से पूछ लेंगे कि किस जिले में कौन सा चलता है, तो जितने हैं इनके सभी के मैं डाल सकता हूँ एक एक खंड करके। जैसे ज्योत जवाहर का पूरी कहानी, कर्मवीर का, तुमुल का खंड का, मातृभूमि के लिए मेवाड़, सभी के मिल जाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। लेकिन प्रतापगढ़ जिले में ज्योत जवाहर खंड का कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा गया है, अच्छी तरह मैंने दिखाया है, अन्य पेपर जो डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, छठवां, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र भगवत शरण उपाध्याय। ये आपकी किताब का है, देख के आप अभी ना याद किए हो तो याद कर लेना, मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि निम्न किसी एक कवि का जीवन परिचय। तुलसीदास, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, देख रहे हैं ना, इनको भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल में मिल भी जाएंगे, आपको किताब में मिल जाएंगे, याद कर लेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक जो इस पक्ष में ना आया, एक कॉमन क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि 2 श्लोक याद कर लीजिए, या आप अपने अगल बगल के विद्यार्थी जो पिछले वर्ष परीक्षा दिए थे वही श्लोक याद कर लीजिए पेपर में जो आया था, तो अब की इस वर्ष नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। तो एक श्लोक निश्चित रूप से आता है, आप जान लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। श्वेत केतु कस्य पुत्र आसीत, विश्वस्य स्रष्टा का, ये आपकी किताब का है सब। आतुरस्य मित्रम का भवति, मतलब आतुरस्य रोगी का मित्र कौन होता है। चंद्रशेखरा स्वपितु नाम किम अकथयत, देख रहे हैं ना। अगला है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध। स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। जितने निबंध आए हैं इन निबंधों में से कोई न कोई निबंध प्रतिवर्ष आपके यहाँ जरूर आएगा, एक बार देख के जाना, ये फिर रिपीट हो सकते हैं, आ सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, देख रहे हैं ना, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं, लाइन खींच दिया गया है यहाँ, मतलब समाप्त है, देख रहे हैं ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।